Good morning students. Today we are going to discuss about ray of light. Students, earlier we have seen about light and source of light, and also we have discussed about the different kind of substances based on the amount of light passed through them, in which we have seen about the transparent object. Then we have seen about translucent object, and also we have seen about opaque object. Okay, and now students we are going to discuss about ray of light. Students, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं ray of light की. Before coming to ray of light, we must have to know about the propagation of light. हमें ये जानना ज़रूरी है कि लाइट कैसे प्रोपगेट करती है. So students, talking about this, in a homogeneous medium light travels in a straight line. अगर हम homogeneous medium की बात करें तो वहाँ पे लाइट जो होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. ओके, एंड इट इज़ कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. कभी भी आपसे अगर पूछता है व्हाट इज़ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, तो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट रिप्रेजेंट कर रहा है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है. ओके, एंड स्टूडेंट्स रिकॉल द प्रीवियस टर्म्स. अगर हम पुराने टर्म्स की बात करें, जैसे कि हमने अभी नाम भी लिया था ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक सब्सटेंस के बारे में, तो हम कह सकते हैं कि अगर हम ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस की बात करें तो उसमें लाइट ट्रांसमिट हो सकती है. अगर हम ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस की बात करें तो ओनली अ पार्ट ऑफ लाइट कैन ट्रांसमिट, केवल एक पार्ट ऑफ लाइट ट्रांसमिट हो सकता है. और अगर हम ओपेक सब्सटेंस की बात करें, यू कैन सी हियर, सो दे डू नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू देम. वो किसी भी लाइट को अलाउ नहीं करते हैं टू पास थ्रू देम. ओके, अलाउ नहीं करते हैं किसी भी लाइट को टू पास थ्रू देम. नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी परफॉर्म एन एक्टिविटी फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. अगर हमें ये देखना है कि कैसे लाइट्स एक ही डायरेक्शन में या स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो उसके लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, इसके लिए स्टूडेंट्स आपको एक सोर्स, एक एंड पे एक कैंडल को बर्न करना है. ओके, और इसके बीच में आपको सपोज़ करिए आप 3 कार्डबोर्ड्स को अरेंज कर रहे हैं. यू आर अरेंजिंग 3 कार्डबोर्ड्स. वेट स्टूडेंट्स, यू आर अरेंजिंग 3 कार्डबोर्ड्स. आप इन कार्डबोर्ड्स को अरेंज करेंगे तो उसके बाद जो है आप क्या देखेंगे कि आप इनमें होल कर देंगे. तो आप देख सकते हैं कि अगर वो एक इक्वल पाथ में है तो लाइन वहाँ से क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है स्ट्रेट लाइन. ऐसा आप ऐसे देख सकते हैं स्टूडेंट्स. आप जब एक एंड से, मतलब अगर इस एंड पे आपने कैंडल को बर्न किया था, ठीक है, और इस एंड पे सपोज़ करिए आपकी आईज़ है. ओके, और बीच में आपने क्या रखा, ऑब्स्टेकल रख दिया. ऑब्स्टेकल भी नहीं कहेंगे स्टूडेंट्स, उसमें क्या है, एक सेंटर से लाइट पास हो रही है. ओके, सो स्टूडेंट्स यू हैव टू टेक 3 कार्डबोर्ड पीसेस एंड मेक दैम स्टैंड वर्टिकली. आप उसको वर्टिकली रख दीजिए और उसमें एक स्मॉल होल कर दीजिए. ओके, उसके बाद से प्लेस अ लाइटेड कैंडल एट वन एंड. एक एंड पे आप लाइटेड कैंडल रख देंगे स्टूडेंट्स, सो दैट द फ्लेम इज़ एट द सेम लेवल, जिसकी वजह से फ्लेम सेम लेवल पे रहेगा, मतलब इक्वल हाइट से आपको उसकी रेज दिख सकती हैं. एंड स्टूडेंट्स लुक थ्रू द होल्स फ्रॉम द अदर एंड. और उन होल्स से आप अगर अदर एंड से देखेंगे, सो यू कैन सी दैट द लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन. बट अगर आप एक भी कार्डबोर्ड को डिस्टर्ब करते हैं, सपोज स्टूडेंट्स आप सेंटर वाले कार्डबोर्ड को उसके प्लेस से डिस्प्लेस करते हैं, तो आप क्या देखेंगे, आप कैंडल के फ्लेम को नहीं देख पाएंगे. वाई इट इज़ सो, बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. ओके, नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी व्हाट इज़ रे ऑफ लाइट. अगर हम स्टूडेंट्स रे ऑफ लाइट की बात करें, सो सनलाइट, कैंडल्स, you can say torch light are examples which give a beam of light. अगर हम सनलाइट की बात करें, कैंडल की बात करें,
या टॉर्च की लाइट की बात करें तो ये सारे क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं बीम ऑफ लाइट के। ओके, एंड द स्ट्रेट लाइन अलॉन्ग विच द लाइट ट्रेवल इज़ कॉल्ड रे ऑफ लाइट। वो स्ट्रेट लाइन जिसके अलॉन्ग लाइट ट्रेवल करती है उसको हम क्या कहते हैं, रे ऑफ लाइट कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर क्लियरली हम रे ऑफ लाइट की बात करें तो यहाँ पे आपको दो टर्म्स देखने को मिलेंगे। द वन इज़ पेंसिल ऑफ रे एंड द अदर इज़ बीम ऑफ लाइट। एक है पेंसिल ऑफ रे और दूसरी है बीम ऑफ लाइट। सो स्टूडेंट्स, अगर हम पेंसिल ऑफ रे की बात करें, सो अ नैरो कलेक्शन ऑफ रेज इज़ कॉल्ड पेंसिल ऑफ रे। एक जो नैरो कलेक्शन होता है रे का उसको हम कहते हैं पेंसिल ऑफ रे, एंड अ थिक ग्रुप ऑफ लाइट रेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सोर्स इज़ कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। और एक जो थिक सोर्स होता है, जो थिक लाइट ऑफ रे होती है, उसको हम क्या कहते हैं, बीम ऑफ लाइट। मतलब अगर एक टॉर्च लिट करते हैं आप तो यहाँ से जो हमें लाइट सोर्स, जो लाइट मिल रही है वो क्या है, बीम ऑफ लाइट है। ओके, सो स्टूडेंट्स, डिपेंडिंग अपॉन दिस वी कैन क्लासीफाई दैम एज पैरेलल, डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ओके, हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं एज पैरेलल, डाइवर्जेंट एंड convergent beam of light. Okay, so students, let's see each of them. Students, talking about the rays coming from a distant source, अगर हम इन रेज की बात करें जो कि डिस्टेंस सोर्स से आ रही हैं, लाइक द सन आर पैरेलल। ओके, अगर हम सन की बात करें, सन से जो सोर्स ऑफ लाइट आ रही है वो क्या है, पैरेलल है। अगर हम बात करें, वेट स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, मतलब जो सन से जो बीम ऑफ लाइट आ रही है वो हम देखते हैं कि पैरेलल बीम है। एंड स्टूडेंट्स, आप एक और कंडीशन सपोज़ करिए कि अगर आप देखते हैं कि जो एक ल्यूमिनस सोर्स से लाइट आती है, ओके, वो क्या है, जैसे कि आप सिनेमा प्रोजेक्टर वगैरह देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, डाइवर्जेंट बीम होती हैं। डाइवर्जेंट बीम आप ऐसे देख सकते हैं। ओके, एंड स्टूडेंट्स, टॉकिंग अबाउट द थर्ड, दैट इज़ द कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो कन्वर्जेंट बीम आप उसके लिए एग्जांपल सपोज कर सकते हैं कि जब लाइट रे आती हैं वाइडर एरिया से टू कन्वर्ज टू अ पॉइंट। ठीक है, मतलब लाइट रे आप सपोज करिए वाइडर एरिया से आ रही हैं और एक पॉइंट पे आके क्या हो जा रही हैं, कन्वर्ज हो जा रही है। ये लाइट रेज, वेट स्टूडेंट, कई सोर्स से, मतलब डिफरेंट ब्रॉडर सोर्स से लाइट रेज आ रही हैं और एक पॉइंट पे आके क्या हो जा रही हैं, कन्वर्ज हो जा रही हैं। इसे हम क्या कहते हैं, कन्वर्जन। ओके, दैट इज़ कन्वर्जेंट बीम। सो दिस इज़ अबाउट द रे ऑफ लाइट। इफ़ एनीबडी आस्क यू व्हाट इज़ रे ऑफ लाइट, तो आप कह सकते हैं द स्ट्रेट लाइन अलॉन्ग विथ विच द लाइट ट्रेवल इज़ कॉल्ड अ रे ऑफ लाइट। वो स्ट्रेट लाइन जिसके अलॉन्ग लाइट ट्रेवल करती है उसे हम क्या कहते हैं, रे ऑफ लाइट कहते हैं। अगर डायग्रामेटिकली आपको देखना है स्टूडेंट्स तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, रे ऑफ लाइट है। ठीक है, ये स्ट्रेट पाथ कवर कर रही है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर।